पलवल के गांव पिंगौड़ में पहुंचने पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र व कांग्रेस नेता विजय प्रताप का लोगों ने पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विजय प्रताप ने चुनावी अभियान के तहत भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की देश और प्रदेश की सरकार ने जनहित में कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब प्रत्येक नागरिक बदलाव की सोच लिए बैठा है और आने वाली 25 मई को वोट की चोट मारकर इस भाजपा की जनविरोधी सरकार को चलता करने का मन बैठाए बैठा है। गांव पिंगौड़ में विजय प्रताप ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को लगातार 2 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बनाकर भेजा, लेकिन उन्होंने फरीदाबाद क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, केवल अपनी और अपने चहेतों की जेब भरने में लगे रहे। पिछले 10 साल में उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से पीछे धकेलने का काम किया है। उनके पास 10 साल में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे वह विकास के नाम पर वोट मांग सके, इसलिए अब की बार जनता उनके इन जुल्मों को सिरे से नकार रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप को अपना नुमाइंदा बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने 10 साल में केवल इलाके की जनता को तौहीन ही की है, लोगों को अपमान किया है और यही वजह है आज बदलाव की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की नगर निगम में इतने बड़े घोटाले हुए कि अगर पूरे बजट का आधा भी लगता तो फरीदाबाद का नाम देश के मानचित्र पर अलग होता। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बना सके, कोई खेल स्टेडियम नहीं बना। अगर चौधरी महेंद्र प्रताप को आपने मौका दिया तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र को एजुकेशन और स्पोर्ट्स का हब बनाए। तो 10 साल हो गए कृष्णपाल जी केंद्र में मंत्री। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने उनको चुनाव के अतिरिक्त कहीं तो भी देखा भी नहीं होगा, और पूरे जिले में ये हाल है। यहाँ तो आने में फिर भी देरी लगती है, जहाँ वो रहते हैं फरीदाबाद आसपास की कॉलोनी में, सेक्टर्स में, कभी भी लोग कहते हुए देखा नहीं, आते नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसे थे, पहले आना जाना उनको खूब था, नरमाई भी बहुत थी। अभी मैं पीछे गांव में था, कांवरका में, तो हमारे सरपंच साहब के दादाजी थे उसे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे आंसुओं का भी ख्याल रखना, कि हम 2-2 घंटे वहाँ बैठे रहते थे। 2 घंटे यहाँ से लगा के गए, 2 घंटे वहाँ बैठे, और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। कोई हमारे पीए से मिल लो, रिश्तेदार से मिल लो, ये हालत। तो बोले हमारे दिल में दर्द ज़्यादा इस बात का है कि जिस आदमी को हमने इतनी बड़ी ताकत दी, लोगों की ताकत के बल पे ही तो केंद्र में मंत्री बने हो, हार जाते तो क्या कहाँ से बनते। और उस आदमी ने हमारा इतना अपमान किया, और ये केवल एक गांव, एक कस्बे की जब बात नहीं है, तमाम जगह ये हालात। केंद्र में मंत्री बने हैं तो कम से कम इनको यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, स्टेडियम ये बनाने चाहिए थे। मेट्रो तो कोई विस्तार इन्होंने कहा था कि भाई हम बल्लभगढ़ से पलवल तक कर देंगे, वो करना चाहिए था। वायदा इन्होंने गुड़गांव तक का भी किया था, एक पिलर नहीं लगा पाई। हम इस इलाके के लिए यूनिवर्सिटी देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, स्पोर्ट्स सिटी देंगे। और जैसे भाई देवेश जी ने कहा है कि हम और देवेश भाई मिलके काम तो असली हमने ही करने, दोनों भाइयों ने, और इस इलाके के लिए मिलके हम एक औद्योगिक नगरी बनाएंगे ताकि बच्चे हमारे दूर नहीं जाना पड़े। और संभावनाएं हैं, आज संभावना है, दिल्ली से कनेक्टिविटी इतनी नजदीक है, उसके बावजूद सरकार ने गौर ही नहीं किया। ये सरकार गौर करती तो आज ये हालात नहीं होते। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के पुत्र देवेश कुमार ने भी इस दौरान भाजपा सरकार और भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस सरकार में बैठे लोगों ने सभी वर्गों का अनादर किया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो या फिर देश का गौरव पहलवान बेटियां। आने वाली 25 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करोगे। आप न केवल अपने इलाके का बल्कि आप पूरे देश का भविष्य तय करने जा रहे हो। सरदारों, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग सत्ता में आते हैं या लोकतंत्र के विरोधी लोग सत्ता में आते हैं। जिन लोगों के वंशजों ने
संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को जो सर्वोपरि मानते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं या वो लोग जिन्होंने संविधान का विरोध किया, आजादी के समय से ही उसका विरोध किया, संविधान की प्रीतियां जलाने का काम करा और सभी जो संवैधानिक मर्यादा है, संस्थाएं हैं, उन सभी को तार तार करने का काम किया, क्या वो लोग सत्ता में आते हैं? आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पर है। आज हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। कौशल रोजगार निगम की स्थापना की है सरकार ने। सरकारी नौकरियों को खत्म करने का ये एक षड्यंत्र है। इसके तहत टेम्परेरी नौकरी मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती, तनख्वाहें आधी हो गई हैं। ये अग्निवीर योजना लेकर आए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारी जो देश की सेना है पूरी दुनिया में अपने पराक्रम और शौर्य के लिए उसे जाना जाता है, लेकिन ये आर्मी की बिना मंजूरी के नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना लेकर आए। 4 साल का रोजगार है, 4 साल बाद रिटायर हो जाओगे, फिर से आप बेरोजगार हो जाओगे, किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग है, बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे। ये हमारे युवाओं के साथ, हमारी देश की सुरक्षा के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।